बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका संस्कृत का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपके नए सेशन 2026-27 के लिए होगा। जी हाँ बच्चों, और पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो में हम संस्कृत के ना 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है हम वो कवर करेंगे कि पूरे साल भर इस नए सेशन के लिए 26-27 के लिए आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, यानी कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। फिर हमारा जो अगला टॉपिक होगा, सेकंड टॉपिक रहेगा बच्चों ग्रामर के बारे में। संस्कृत में कहें तो आपकी जो व्याकरण है बच्चों संस्कृत की, वो क्या रहेगी, कितने टॉपिक होंगे, किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है। फिर आता है बच्चों तीसरा टॉपिक रचनात्मक कार्य वाला। जैसे आपने 8वीं में रचना का कार्य किया था ना खंड खा के अंदर, वैसे ही 9वीं क्लास में कौन सा रहने वाला है, सारी चीजों के बारे में। ठीक है। कोई क्वेश्चन डाउट हो सिलेबस के बारे में तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी रही है, फॉलो मैसेज कर सकते हो। और बाकी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लास 9th का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। लिंक मिलेगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर से ज्वाइन कर लेना इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ के लिए और अपडेट्स के लिए। ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले आपकी जो किताब है ना 9th की संस्कृत की, वो चेंज हो गई है। अब उसका नाम है शारदा। ठीक है। किताब का नाम क्या है, देखो कितना बढ़िया नाम है ना, शारदा नाम है किताब का। तो चलो अब इसकी जो विषय सूची है उसे निकाल लो। और इस विषय सूची के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल कितने चैप्टर दे रखे हैं आपके बच्चों, 11 चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, आपको ये सारे के सारे 11 चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ने हैं, सारे के सारे। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है, प्रथम पार्ट है हमारा सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम, ये हमें पढ़ना है। सेकंड हमारा चैप्टर है बच्चों सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थ, ये पढ़ेंगे। तृतीय चैप्टर है बच्चों आत्म आत्मवशव भूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। उसके बाद चौथा चैप्टर हम पढ़ेंगे ना खलु वश वयस्ते जशो हेतु। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे ये 5वां चैप्टर आ जाता है। फिर ऐसे ही हम 6ठा चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, एरो लगा देता हूँ सभी पे ताकि सही लगे। फिर हम 7वां अपना चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद 8वां चैप्टर हमें पढ़ना है, फिर 9वां चैप्टर, ऐसे ही 10वां, और ऐसे ही हमारा 11वां। ठीक है। तो ये जितने भी चैप्टर आप देख रहे हैं अपनी किताब में, सारे के सारे चैप्टर आपको यहाँ पे A to Z पढ़ने हैं। ओके। तो कोई डाउट नहीं है ना कौन सा चैप्टर पढ़ना कौन सा नहीं, सारे के सारे चैप्टर जितने भी दिए हुए हैं ऑलमोस्ट सब पढ़ने हैं। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। तो सेकंड टॉपिक क्या था बच्चों हमारा, दैट इज व्याकरण। ठीक है। सेकंड टॉपिक क्या था हमारा, व्याकरण के बारे में। तो पेपर के अंदर हमारा जो खंड नंबर गा होगा ना, ये रहेगा व्याकरण का, और ये व्याकरण आएगी 25 नंबर की। अब देखो व्याकरण में क्या क्या टॉपिक है। टॉपिक है आपका संधि का, और संधि से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है। कारक उपपद व्यक्ति से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के। शब्द रूप से आपके जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं एमसीक्यू आएंगे 3 नंबर में। धातु रूप से भी आपके एमसीक्यू आएंगे 3 नंबर में। प्रत्यय टॉपिक है आपका, इससे भी एमसीक्यू आएंगे 3 नंबर में। समास आपका टॉपिक है, इससे भी एमसीक्यू 3 नंबर में। फिर संख्या 1 से 100 तक, इसमें से आपको लिखना होगा, इस तरीके से रहेगा। फिर उच्चारण स्थानानी, ये आपका 2 नंबर में, और अव्यय जो रहेंगे ये आपके 2 नंबर में। ठीक है। ये तो पता चल गया आपको कि आपके टॉपिक क्या है, संधि है, कारक है, शब्द रूप है, धातु रूप, प्रत्यय, समास, संख्या, ये सब है। लेकिन इनके अंदर हम कौन सी संधि पढ़े, कौन से शब्द रूप, कौन से धातु, कौन से प्रत्यय, कौन से समास, ये कब पता चलेगा। और इनको भी ध्यान से समझ लेते हैं। देखो पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 5वां रहेगा हमारा संधि कार्य का, 3 नंबर का रहेगा जैसा कि आपको मैंने बताया। अब इसके अंदर एक है हमारी स्वर संधि, एक है व्यंजन संधि, और एक है विसर्ग। स्वर के अंदर आपको दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि पूर्ण रूप में पढ़ना है। व्यंजन संधि के अंदर जसत्व संधि, म, स्थानीय निस्वार, तो गागम, ये पढ़ेंगे। विसर्ग संधि में उत्तम, विसर्गस्य, सत्वम, षत्वम, ष्टवम, ऋत्वम, ये पढ़ना है। ठीक है। तो संधियां 3 तरीके की हैं, क्या क्या पढ़ना है समझ गए। फिर आते हैं कारक उपपद विभक्ति, इसमें तृतीय विभक्ति, अद्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, यानी
दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये 7 विभक्तियां पढ़नी है। और इनके अंदर भी बता दिया गया है कि द्वितीय की कौन सी याद करनी है, तृतीय की कौन सी, चतुर्थ की, पांचवी, छठी, सातवीं की कौन सी याद करनी है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका। आगे आ जाओ बच्चों, अब है शब्द रूप की बात। तो शब्द रूप के अंदर देखो बच्चों, 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ये एग्जाम में एमसीक्यू वाले। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द और सर्वनाम शब्द। पुल्लिंग के अंदर आपको इन सभी के याद करने हैं, स्त्रीलिंग के अंदर ये सभी याद करने हैं, नपुंसकलिंग के अंदर ये याद करने हैं और सर्वनाम शब्द के अंदर ये याद करने हैं। ठीक है, फिर आते हैं धातु रूप। अब धातु रूप में देखो, परस्मय पदनी, इसके अंदर ये सब कुछ याद करना है आपको। उसके बाद आत्मनेपदनी, इसके अंदर ये सब याद करना है। और उभय पदनी, इसके अंदर ये याद करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू। बात करते हैं प्रत्यय की। तो प्रत्यय में कत्वा, तुमुन, लियप, कत, क्वत्वति, शत्र और शानच, ये 3 नंबर का रहेगा, ये याद करने हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा समास का। समास में सिर्फ और सिर्फ आपका तत्पुरुष समास रहने वाला है, जिसमें विभक्ति, न, उपपद और कर्मधार ये रहेंगे 3 नंबर में। संख्या आपकी 1 से 100 तक रहेंगी। 1 से 4 केवल प्रथम विभक्ति याद करनी है, बाकी सबकी तो नॉर्मली है, तो ये 3 नंबर में। उच्चारण स्थानी 2 नंबर में। और अव्यय जो है, इसमें स्थान बोध अव्यय होगा, काल बोध अव्यय होगा, प्रश्न बोध अव्यय होगा और अन्यान्य रहेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां तक आपका जो सिलेबस है, आपका जो व्याकरण वाला टॉपिक है, ठीक है ना, व्याकरण का, आई होप आप सभी का अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब छोटा सा और आखिरी पार्ट आ जाता है बच्चों रचना के कार्य का। अब रचना का कार्य बेसिकली ये जो खंड खा है, ये 15 नंबर का आएगा। इसमें क्या होगा कि आपको संकेत आधारित एक मंजूषा दी जाएगी, उसकी सहायता से औपचारिक या फिर अनौपचारिक जो पत्र लिखा हुआ होगा इस तरीके से, उसमें ये जो ब्लैंक्स रहेंगे, आपको टोटल 10 ब्लैंक्स मिलेंगे, जिसमें से टोटल 10 होंगे तो 10 ही भरने होंगे, 5 नंबर में आधा आधा करके। तो मंजूषा दी जाएगी, उसके हिसाब से आपको ये ब्लैंक्स को भरना होगा। ठीक है, फिर चित्र आधारित आपको वर्णन करने होंगे 5 वाक्य में। अनुच्छेद करना होगा किसी टॉपिक पे 5 वाक्य में। संवाद पूर्ति, कथा पूर्ति, ये एक नया टॉपिक है। आपको मंजूषा की सहायता से संवाद पूर्ति करनी होगी या फिर कथा पूर्ति करनी होगी, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो रचना का कार्य आपका इस तरीके से आने वाला है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने तीनों की तीनों जो हमारे टॉपिक हैं अच्छे से समझ लिए हैं। सिलेबस भी समझ लिया है, व्याकरण भी समझ लिया है और रचना का कार्य भी समझ लिया है। बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में जितने हमारे चैप्टर हैं हमें सारे के सारे पढ़ने हैं। बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण में हमारे ये सारे के सारे टॉपिक हैं और इनके अंदर 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको बता दिए हैं। ठीक है, संधियों में क्या पढ़ना है, कारक उपपद व्यक्ति में क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय में क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर समास, संख्या, उच्चारण स्थानी और अव्यय, और सबसे आखिर में आपका रचना का कार्य है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका संस्कृत का जो सिलेबस है वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक मैं बहुत मोटिवेट करता है बच्चों ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, शेयर करना। कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे सिलेबस के बारे में अपना फीडबैक देके जाइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, फॉलो मैसेज जरूर कर लेना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास 9 के लिए हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है। डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सारे बच्चे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिएगा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।